हेलो दोस्तों, मैं पौने स्टडी विद नागेश्वर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रक्त संबंध। रक्त संबंध में क्या होता है, रिलेशन बताना होता है कि इनसे क्या संबंध है। ठीक है, पहले हम कुछ नियमों को जान लेते हैं। नियम क्या है थोड़ा सा जानना है बस, और कुछ नहीं। अगर कोई लेडीज या महिला दिया है, अगर महिला दिया गया है तो उसको माइनस कर दो, और पुरुष दिया गया है तो उसे प्लस कर दो। ये है। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा संबंध दे दिया जाता है। जैसे कोई जैसे ए और बी, ए और बी भाई, ए और बी भाई, तो इसमें क्या होता है, ए भी प्लस होगा और बी भी प्लस होगा, क्योंकि दोनों आपस में भाई हैं। अगर यहाँ लिखा होता ए तथा बी भाई हैं तब भी वही होता, ए तथा बी भाई हैं तब भी वही होता। लेकिन अगर यहाँ लिख दिया जाए ए कामा बी का भाई है, ए कामा बी का भाई है, तो मतलब ए बी का भाई, मतलब ए प्लस रहेगा। कौन भाई है, बी का भाई है, ए बी का भाई है। तीर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ए कामा बी का भाई है, ए कामा बी का भाई है, मतलब ए बी का भाई है, मतलब ए का संबंध बी से क्या है, तो ए का संबंध भाई का है। ये प्लस, ये नहीं पता है कि इसका ये भाई है या बहन है। ठीक है, बस इतना देखना है कि अगर दोनों बताया जाए, जिसे भाई बताया जाए, ए तथा बी भाई हैं, तो क्या होगा, तीर दोनों तरफ होगा। अगर एक तरफ से जिसका रिलेशन बताया जा रहा है, जैसे ए का रिलेशन बी के साथ बताया जा रहा है, ए का रिलेशन बी के साथ क्या होगा, तो तीर ए की तरफ से जाएगा। ठीक है, बस इतना देखना और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद इसमें जितने भी सवाल होते हैं अधिकतर प्रैक्टिकल करने पर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जितने सवाल हो सकते बता सकते हैं हम। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टाइप अगर कुछ नहीं होता वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे में लगाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, महेश राम का पिता है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है, और प्रिया श्याम की पुत्री है, और प्रिया श्याम की पुत्री है। श्याम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा कौन है। तो इसमें क्या क्या है, राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, तो क्या हो गया, राम श्याम का भाई है, तो दोनों क्या हो गए, राम किसका भाई है, श्याम का। तो इसमें प्लस और माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नाम दिया गया है। राम भी जेंट्स का नाम है और श्याम भी जेंट्स का नाम है, मतलब ये दोनों भाई हैं, राम श्याम का भाई है। उसके बाद क्या गया, महेश राम का पिता है। महेश, देखो पीढ़ी क्या होता है, जो जैसे राम का पिता क्या होगा, ऊपर होगा, और इसका जो बेटा होगा नीचे होगा। जो ज्यादा उम्र का होगा उसको ज्यादा, जैसे पहला पीढ़ी के क्या होगा, इसके महेश इसके पिता का होगा, फिर राम का होगा, फिर इसके बेटे का होगा।
इसी प्रकार तो क्या होगा, तो महेश कहाँ जाएगा, इधर ऊपर जाएगा। महेश किसका पिता है, राम का। देखो महेश का रिलेशन राम से बताया गया, महेश राम का पिता है, मतलब तीर कहाँ पर है, इधर है राम की तरफ, मतलब महेश राम का पिता है। फिर देखो जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है, यहाँ इससे इन तीनों में से कोई संबंध नहीं है। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। अब यहाँ देखो पहले इसे जोड़ लेते हैं, और प्रिया श्याम की पुत्री है। प्रिया किसकी पुत्री है, श्याम की। प्रिया किसकी पुत्री है, श्याम की। प्रिया का संबंध श्याम से क्या है, पुत्री का है। यहाँ पे देगा जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है। जगत प्रिया का भाई है। इसमें पूछा गया जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा कौन होगा, राम होगा। जब ये इसकी पुत्री है, श्याम की पुत्री ये प्रिया है और इसका बेटा जगत है, तो उस जगत का चाचा कौन होगा, राम होगा। कौन होगा, राम होगा। तो जगत का चाचा कौन होगा, राम होगा। ठीक है, इसमें क्या देखना है, जो पहला पीढ़ी होगा सबसे ऊपर, उसके बाद वाला पीढ़ी उसके नीचे, उसके नीचे। देखो पहले क्या है, महेश है, महेश का बेटा राम है, श्याम है, फिर उस श्याम की पुत्री है प्रिया है, जगत है। इसी प्रकार बैठाना, और जिसका संबंध, जिससे महेश का संबंध राम से क्या है, महेश का संबंध राम से पिता का है, इसलिए तीर इधर लगा। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, बेटे का हो जाएगा। जैसे राम का संबंध इससे महेश से क्या है, तो यहाँ बेटे का हो जाएगा। ठीक है, तो यही बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वैसे नहीं बनाओगे, वैसे ही बना ले जाओ तभी समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है, जो बड़ा होता है वो ऊपर होता है, जो छोटा होता है वो नीचे होता है। तो महेश बड़ा है क्योंकि इसका पिता है, और राम क्या है, छोटा है। राम का पिता कौन है, महेश है। इसमें बताना था जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा राम है। ठीक है, और हम दूसरा सवाल लगाते हैं। यश बी का इकलौता पुत्र है, यश बी का इकलौता पुत्र है। यश बी का इकलौता पुत्र है, बी आर से विवाहित है, बी आर से विवाहित है, बी आर से विवाहित है। यम आर की पुत्री है, यम आर की पुत्री है, यम आर की पुत्री है। आर ए की दादी है, आर ए की दादी है। यश निश्चित रूप से, यश निश्चित रूप से, यश निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, यश बी का इकलौता पुत्र है। यश किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। यश बी का
इकलौता पुत्र है। मतलब कि क्या है, यश प्लस होगा, यश क्या है, प्लस होगा, यश बी का इकलौता पुत्र है। बी आर से विवाहित है, बी आर से विवाहित है। बी आर से विवाहित है। यम आर की पुत्री है, यम आर की पुत्री है। यम आर की पुत्री है। देखो बी बी यस बी का इकलौता पुत्र है, यम आर की पुत्री है, मतलब एक भाई और एक बहन है, और जो लेडीज होगा क्या होगा, माइनस होगा। यम का रिलेशन आर से है, यम का रिलेशन आर से, इसलिए तीर क्या है, ऊपर है। यम आर का क्या लगता है, यम आर की पुत्री है, यम आर की पुत्री है, और यश बी का पुत्र है। ठीक है, इसलिए हम क्या, दोनों तीर क्या है, ऊपर है। और जो विवाहित हैं दोनों, जैसे भाई में लगा देते तो वैसे विवाहित में भी लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा गया है, आर आर ए की दादी है, आर ए की दादी है। यस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, आर ए की दादी है। आर ए की दादी मतलब क्या होगा, यहाँ होगा ए, ए क्यों यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर कर देंगे तो ये नानी बन जाएगी। अगर देखो, अगर बेटे का बेटा है तो उसे क्या कहेगा, आर को दादी कहेगा। अगर यम का बेटा या बेटी है तो इसे क्या कहेगा, नानी कहेगा। इसलिए कहाँ पर होगा, ए कहाँ पर होगा, यस का बेटा, यस का बेटा या बेटी कुछ भी हो, इसे निश्चित नहीं किया है, तो इसका क्या होगा, किस प्रकार संबंधित है, क्या पूछा गया, यस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। यस निश्चित रूप से क्या होगा, पिता होगा, क्या होगा, पिता होगा। यस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या होगा, पिता होगा, क्या होगा, पिता होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। क्या होता है, जिसका संबंध दर्शाया जाता है। ठीक है, देखो आर, देखो आर ए की दादी है, आर ए की दादी मतलब इसका ये बेटा है और ये इसका पिता, बेटी या बेटा कुछ भी है, आर ए की दादी हुई। यहाँ क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ लिख दे यम के नीचे लिख दे अगर तो क्या हो जाता, आर नानी हो जाती, क्या हो जाती, नानी हो जाती। इसलिए हम कहाँ लिखे ये को, यहाँ पर, यहाँ या बेटी या बेटा है। ठीक है, इसलिए आर ए का यश से क्या संबंध है, तो यश निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, तो पिता द्वारा संबंधित है, ये क्या है, पिता है। ठीक है, दूसरा सवाल लगाते हैं अब। देखो अमिताभ बाबू चंदा दिवाकर, ऐसे सवाल जो जिस क्वेश्चन में वो कई एक क्वेश्चन पूछ करके कई सवाल पूछे जाए, 3 सवाल 4 सवाल, ये हमेशा बैंक के में आता है। जितनी भी बैंक की वैकेंसियाँ होती हैं सभी में आता है। जैसे इसमें दिया गया है अमिताभ बाबू चंदा दिवाकर, अमिताभ बाबू चंदा दिवाकर, अमिताभ बाबू चंदा दिवाकर योम यीशु 5 व्यक्ति एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। योम यीशु, ठीक है, 5 व्यक्ति एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। पांच व्यक्ति एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे।
अमिता चंदा की माता है। अमिता चंदा की माता है। अमिता चंदा की माता है। अमिता चंदा की माता है जो कि यीशु की पत्नी है। जो कि यीशु की पत्नी है। यीशु की पत्नी है। जो कि यीशु की पत्नी है। दिवाकर अमिता का भाई है। दिवाकर अमिता का भाई है। दिवाकर अमिता का भाई है एवं बाबू अमिता का पति है। एवं बाबू अमिता का पति है। अब देखो ये इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए? 2 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा बैंक में पूछा जाता है, कोई भी बैंक हो, हमेशा 2-3 क्वेश्चन वाले जो होते हैं हमेशा बैंक में पूछा जाता है। ये अमिता, बाबू, चंदा, दिवाकर एवं यीशु 5 व्यक्ति एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अमिता चंदा की माता। अमिता किसकी माता है? चंदा की। किसकी माता है? चंदा की। देखो अमिता का संबंध चंदा से बताया गया है, इसलिए तीर किधर है? चंदा की तरफ है। किधर है? चंदा की तरफ है। अमिता बड़ी है चंदा से, इसलिए ऊपर है, और चंदा नीचे है। अमिता का संबंध चंदा से बताया गया, इसलिए तीर कहाँ है? चंदा की तरफ है। अमिता चंदा की माता है। अमिता चंदा की माता है जो कि यीशु की पत्नी है। देखो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, जो कि यीशु की पत्नी है। अब यहाँ अमिता की पत्नी है, यीशु की पत्नी कौन है? अमिता या चंदा? यहाँ पर क्या होगा? चंदा जो है यीशु की पत्नी है। चंदा जो है यीशु की पत्नी है। यीशु की पत्नी है। जब ऐसे क्वेश्चन लिखा जो कि यीशु की पत्नी है, यहाँ देखो अमिता चंदा की माता जो कि यीशु की पत्नी है, तो बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि ये यीशु इसका पति, अमिता का, यीशु अमिता का पति है, तो ये गलत है। का क्या होगा? चंदा का पति कौन है? यीशु है। जो बाद में नाम ले जाता है वो उसी के साथ जोड़ दिया था। ये रिलेशन जो कि लगा हो, जो कि शब्द लगा हो, जो लास्ट में नाम ले जाता है उसी के साथ जोड़ दिया जाता है। देखो अमिता चंदा की माता है। अमिता चंदा की माता जो कि यीशु की पत्नी है। तो चंदा देखो यहाँ ऐसे मालूम पड़ रहा है जैसे इसकी यीशु अमिता की पत्नी है, अरे सॉरी, अमिता यीशु की पत्नी है, लेकिन नहीं, चंदा यीशु की पत्नी है। चंदा यीशु की पत्नी। उसके बाद क्या पूछा गया? दिवाकर अमिता का भाई है। दिवाकर अमिता का भाई है। अमिता का भाई कौन है? दिवाकर। अमिता का भाई कौन है? दिवाकर। तो तीर इधर आएगा क्योंकि दिवाकर का संबंध अमिता से बताया गया है। क्या है? भाई है। कौन भाई है? ये किसका? अमिता का। दिवाकर अमिता का भाई है। ठीक है। योम बाबू अमिता की पत्नी है, पति, हाँ, अमिता का पति है। यहाँ सॉरी ना बोलिए, योम बाबू अमिता का पति है, तो यहाँ क्या होगा? बाबू होगा। कौन पति है? बाबू। किसका? अमिता का। किसका पति है? अमिता का। ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पहला है, बाबू का यीशु से क्या संबंध है? बाबू का यीशु से क्या संबंध है? क्या होगा? साला होगा, ससुर होगा, पिता होगा, सास होगा। तो क्या होगा? ससुर होगा। किसका संबंध है? बाबू का यीशु से क्या संबंध है? तो बाबू यीशु का ससुर है। बाबू यीशु का
ससुर है, क्योंकि ये चंदा अमिता की बेटी है और इसका ये पति है, और ये दोनों क्या हुए, पति पत्नी हुए, तो इसका क्या होगा, ये ससुर होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, अमिता का यीशु से क्या संबंध है। अमिता का यीशु से क्या संबंध है, सास का होगा, क्या होगा, सास का होगा। ठीक है, सास का है, भतीजी का है, बहन का है, माता का, तो क्या सही है, सास का सही है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और लगाते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बैंक में पूछे जाते हैं अधिकतर। और इसको जितना हो अपने आप प्रैक्टिस करने पर जो भी आएगा उतना आएगा। ठीक है। यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक बताया था, इसमें कुछ नहीं है, हमने क्या बताया, कुछ नहीं, थोड़ा सा बेसिक बताया, बाकी तुम लोग को समझना है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और लगाते हैं। सुनील का एक पुत्र करण, सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता, तथा बहन संगीता है। ठीक है। जो कि जगदीश तथा विजय की माता है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है, तथा विजय की माता है। हरनिश जगदीश के मामा हैं, हरनिश जगदीश के मामा हैं। हरनिश करण से किस प्रकार संबंधित है, हरनिश करण से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है। सुनील का पुत्र करण, सुनील का पुत्र करण, यानी कि सुनील ऊपर होगा, करण कहाँ होगा, नीचे होगा। किसका पुत्र है, करण। करण का संबंध किसके साथ बताया गया है, सुनील के साथ। करण किसका पुत्र है, सुनील का। ठीक है। तथा बहन संगीता, संगीता का संबंध किसके साथ बताया गया, सुनील के साथ, तो क्या है, बहन, तथा बहन संगीता। देखो ये एक ही पीढ़ी के हैं, तो दोनों को इसके साथ में रखा गया है। ठीक है। तथा बहन संगीता। उसके बाद क्या है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता कौन, संगीता। जगदीश माता, जगदीश तथा विजय, जगदीश तथा विजय की माता है। देखो संगीता का संबंध किससे है, जगदीश और विजय के साथ, इसलिए तीर क्या है, नीचे है। ठीक है। जगदीश माता कौन है, संगीता, संगीता का संबंध किसके साथ, जगदीश और विजय के साथ है। ठीक है। जगदीश और विजय। ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है, हरनिश जगदीश का मामा है, हरनिश जगदीश का मामा है, यानी जगदीश का मामा कौन है, हरनिश, हरनिश, मतलब ये संगीता का भाई हुआ, संगीता का
भाई हुआ। तो इसमें पूछा गया है हर्निश करण से किस प्रकार संबंधित है। तो करण का कौन होगा, जब ये सुनील संगीता का भाई है, संगीता का भाई हर्निश है, तो करण का कौन होगा, ये क्या होगा, चाचा या क्या होगा, चाचा होगा, क्या होगा, चाचा होगा। ठीक है, देखो जब सुनील का पुत्र करण है, सुनील की बहन संगीता है और संगीता का भाई हर्निश है, तो ये दो भाई हुए, सुनील और हर्निश भाई हुए कि नहीं हुए, तो करण का कौन लगेगा, ये हर्निश चाचा लगेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है।